नमस्कार दोस्तों। देखिए बिहार का करंट अफेयर्स फिर से। देखिए पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित डायडम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में किसे गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रतियोगिता हुआ, प्रतियोगिता का नाम क्या था? डायडम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता। इसमें बिहार के दरभंगा के आरती सुमन चौधरी हैं, इनको दिया गया गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको? आरती सुमन चौधरी। कहाँ के हैं? दरभंगा के। ठीक, अब जान लेते हैं कुछ और इस तरह के जो भी समारोह होते हैं या कह लीजिए कि प्रतियोगिता होते हैं और जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उससे संबंधित कुछ और बात। जैसे 70वीं मिस यूनिवर्स जो इस बार मिस यूनिवर्स बनी, तो कौन बनी? हरनाज संधू। कौन? हरनाज संधू। मिसेज वर्ल्ड 2022, देखिए ये मिसेज वर्ल्ड है, ठीक है, ये मिस यूनिवर्स है, मिसेज वर्ल्ड साइलिन फोर्ड। मिस वर्ल्ड अमेरिका श्री सैनी, ये भारतीय अमेरिकी हैं, मतलब भारत की हैं और अमेरिका में बस गई हैं, तो मिस वर्ल्ड अमेरिका श्री सैनी। मिस अर्थ इंडिया रश्मि माधुरी बेंगलुरु के हैं। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड डॉक्टर अक्षता प्रभु। मिस इंडिया यूएसए वैदेही डोंगरे। ठीक, इतना याद हो गया? नहीं याद हुआ तो फिर से देखिएगा। चलिए देखिए, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और खास करके अगर ये नहीं याद रखे हैं तब तो बहुत समझिए कि आप जुर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जुर्म कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है, देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाने की योजना है? वानिकी कॉलेज यानी कि वन से संबंधित पढ़ाई, डिग्री वगैरह दिया जाएगा, पढ़ाई करवाया जाएगा, और ये किस जिले में बनाने की योजना है? मुंगेर में। किसमें? मुंगेर में। ठीक है, अब देखिए मुंगेर की जब बात आई तो जान लीजिए कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर। लेकिन बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात किसका? कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए नेक्स्ट, इससे संबंधित बात जानिए कि ये जो है वानिकी कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होगा। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही संचालित होता है, तो ये जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय इसको संचालित करेगा। नेक्स्ट जान लीजिए कुछ और बात जो कि रिवीजन में हम आपको करवाते हैं, इसको पहले बता चुके होते हैं और फिर से रिवीजन करवाते हैं। देखिए फसलों को प्रभेद जांचने वाली प्रयोगशाला कहाँ खोला गया? पटना। इसमें जांचा जाएगा कि फसल का जो सीड है, कोई खेती बाड़ी के जो बिया है, वो बीवा सही है कि नहीं है, हाइब्रिड है तो हाइब्रिड ओरिजिनल वाला है कि नकली वाला, ऐसी पैकिंग करके दे दिया है, तो ये पटना में जांच होगा। और जोन कंपनी ये वाला चाहे गड़बड़ी फैलाएगा वो जाएगा जेल। ठीक है, नेक्स्ट जान लीजिए एकदम इंपॉर्टेंट बात, बिहार में वन क्षेत्र वर्तमान में जो 2021 में जारी हुआ उसके अनुसार, तो बिहार में वनावरण यानी कि वन क्षेत्र कितना है? 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 7380। कितना? 7380 79 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिए, अगर परसेंटेज पूछे कि कितना परसेंट कुल भूभाग का, इतना बड़का बिहार में कितना परसेंट पर वन है, तो 7.84 पर। कितना? 7.84%। अच्छा, वनावरण में वृद्धि कितना हुआ? 19 के बाद 2021 में हर 2 साल पर जारी होता है वन रिपोर्ट, तो कितना बढ़ा? तो 75 किलोमीटर स्क्वायर जंगल बढ़ गया, वन बढ़ गया। नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार में कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जाएंगे? देखिए पीएम गति शक्ति योजना इस बार काफी चर्चा में रहा बजट में, तो इसमें जो है कई योजना बताया गया, जिसमें बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें कि बिहार में कितना राजमार्ग विकसित किया जाए, नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, तो है 9540 किलोमीटर। कितना? 9540 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। अब बात करते हैं इसी योजना के अंतर्गत, पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट करने की बात कही गई है। कितना? 3 साल में। इस बार जो जारी हुआ बजट उसमें 3 साल में 400। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से 100 नया कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। कार्गो टर्मिनल मतलब है कि हवाई जहाज से जो माल इधर से उधर होता है तो वहां पर टर्मिनल होना चाहिए, उसको उतारने के लिए, ले जाने के लिए, ले आने के लिए, तो अलग से टर्मिनल बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने किसे बिहार म्यूजियम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बिहार सरकार ने किसे बिहार म्यूजियम का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो वह है अंजनी कुमार सिंह। कौन?
अंजनी कुमार सिंह। अब जानते हैं और भी जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में, ताकि आपको बार बार रिपीट करते करते याद हो जाए। हम हमेशा आपको रिपीट करवाते हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन है। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन? मनन कुमार मिश्र। नया महालेखाकार कौन? रामावतार शर्मा। बिहार सीएम नीतीश कुमार के, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव कौन बने हैं? दीपक कुमार। बिहार तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष जो रत देगा तलवार से, वही हैं राजीव रतन सिंह। तलवार से रत देगा ना। देखिए, रेरा के अध्यक्ष नवीन शर्मा। रेरा जो है रियल एस्टेट से संबंधित बिहार सरकार का संगठन है, संस्था है। तो जो कि रियल एस्टेट यानी कि बिल्डिंग वगैरह, जो जमीन के खरीद बिक्री होता है, बिल्डिंग बनाता है, तो उससे संबंधित लोगों पर नजर रखने के लिए इसका गठन किया गया है। तो इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया है? नवीन शर्मा। बीपीएससी के अध्यक्ष, जो आप बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके भी हाल ही में अध्यक्ष बने आर के महाजन। कौन? आर के महाजन। नेक्स्ट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्र। बिहार राज्य योजना परिषद के उपाध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद यादव। अब देखिए, ये ऊर्जा और योजना मंत्री हैं ही, बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव या योजना मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, तो उसी का उपाध्यक्ष किनको बनाएगा? विजेंद्र प्रसाद यादव को। नेक्स्ट है बिहार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी। एकदम रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, खोपड़ी में बैठा लीजिए। नेक्स्ट, पटना के नगर आयुक्त कौन? अनिमष कुमार पराशर। बिहार आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर डीएस सिंह। और आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। ये नालंदा के हैं, और नीतीश कुमार भी नालंदा के ही हैं, अपने जिला के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, नालंदा वाले। नेक्स्ट, हाल ही में किस जिला में अवस्थित ऐतिहासिक धूप घड़ी की चोरी हो गई? एक धूप घड़ी था, और ये कहाँ था? रोहतास में। इसको चोर लोग उड़ा ले गया, बाद में फिर मिल गया, ठीक है। हालांकि जो धूप घड़ी है, पूरा धूप घड़ी बहुत बड़का था, तो उसी को नहीं उठा के ले गया। उस धूप घड़ी के वो सुई जैसा कांटा बनाया हुआ था, ठीक है। जैसे देखिए, इस तरह के धूप घड़ी था, और यहाँ पर ऐसे कुछ रख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से सूर्य के प्रकाश पड़ता था, तो इधर परछाई बनता था, और परछाई में तो उधर लिखा हुआ था कि कितना बजे कितना बजेगा। ये वाला क्या किया कि उखाड़ लिया और लेके चल गया, ठीक है। इसको कहते हैं नोमन। क्या कहते हैं? नोमन। कोई मन नहीं होता है, क्या? नोमन। अब देखिए, ये रोहतास में था। इसको बनाया कब गया था? 1871 में अंग्रेज यहाँ लगाया था। कि अंग्रेज वहाँ लगा, काहे लगाया? कोई वजह होगा। तो वहाँ बन रहा था बड़का बड़का बांध सोन नदी पर, और नहर बनाया जा रहा था। तो मजदूर लोग के या साहेब लोग आएंगे तो टाइम कैसे देखेंगे? उस जमाने में तो मोबाइल और घड़ी और फलना ढेकना देखने के लिए समय नहीं था, तो इसीलिए घड़ी बनाया गया था, ठीक है। और वहाँ जो ये परछाई से देख लेता था लोग कि कितना बजा, टाइम हो गया, तो चलो जी पैक करो, बात खत्म, अब अगला दिन से ड्यूटी शुरू होगा। तो इसीलिए रोहतास में एक घड़ी वहाँ पर बनाया गया था, ठीक। अच्छा, आपको नया नया एकदम करंट अफेयर्स जबरदस्त वाला ये है कि शराब तस्करों के बारे में सूचना देने के लिए किसको नियुक्त किया गया? शिक्षकों को। किसको? शिक्षकों को। हमको तो लगता है पुलिस वुलिस जो है सब बेकार है, हर चीज में टीचरे को भिड़ा दो, ठीक है। टीचरे लोग जो है थाना उन्हें सब संभालेगा। शराब तस्कर के लिए टीचर को लगाएगा, पोलियो के दवा के लिए टीचरे को लगाएगा, दवा बांटने के लिए टीचरे को लगाएगा। और इतने नहीं, इधर उधर कोई गांव में अपना अपना लैट्रिन छोड़ के बाहरी तो नहीं ना चल गया है लैट्रिन करने, उसके लिए भी टीचरे को लगा देता है। एक से बिहार सरकार, मतलब देखिए बिहार सरकार भी जो है ना समझती है कि हम टीचर बहाली कैसे किए हैं, सर्टिफिकेट लाओ और टीचर बन जाओ। तो देखा कि ये सब इस लायक नहीं है कि पढ़ा सके। क्या करता है? गर्मी में छाही में बैठेगा और ठंडा में धूप में बैठेगा, यही काम है। मैडम लोग जाएंगे तो सूटरे बीने में व्यस्त है। मतलब है कि जो काम के लिए आए हैं वो काम छोड़ के बाकी सब काम। तो बोला कि जो काम तू सही से नहीं कर रहा, जिस काम के लायक है वही करो। अब इसी में बेचारा जो बढ़िया टीचर है वो भी हो जाता है, उसका भी कल्याण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने किसके सहयोग से बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया है? तो ये आयोजन क्या है? उद्योग विभाग के सहयोग से, ठीक है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक है, संस्था है जो व्यापारी लोग का, बड़का बड़का व्यापारी लोग के संस्था है। तो यहाँ जो है एक कह लीजिए कि मीटिंग हुआ, उस मीटिंग का नाम दिया गया बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव। मीटिंग हुआ के क्या नाम दिया गया? बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022, ठीक है।
तो ये शुरू किया उद्योग विभाग। इसके शुरू करने के पीछे उद्देश्य था कि नया नया जो स्टार्टअप है या जो लोग शुरू करना चाहते हैं स्टार्टअप यानी कि बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको सहायता दिया जाएगा जो उस लायक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में दूसरा रेलवे सुरंग बनाई गई? मुंगेर। पहिलका भी बनाया गया है मुंगेर, जमालपुर में। कहाँ? जमालपुर में। तो पहला पूछे दूसरा पूछे सब मुंगेर में। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार गौरव गाथा पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? बिहार गौरव गाथा एक किताब है, उसको विमोचन किया। विमोचन मतलब क्या? उसको मतलब कह लीजिए कि पहली बार सबके सामने रखा गया। ठीक है। तो बिहार गौरव गाथा पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर अवधेश नारायण सिंह। और ये है कौन? ये है बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। क्या? बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर अवधेश नारायण सिंह। अब याद कीजिए कि इसके राइटर कौन है? ये जो बिहार गौरव गाथा इसके राइटर हैं डॉक्टर शशि भूषण सिंह। कौन? डॉक्टर शशि भूषण सिंह। अच्छा, थोड़ा सा ये याद करने वाला चीज है, रिवाइज करने वाला चीज है, पहले भी बता चुके हैं। 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार किसको दिया गया? अनमोल झा, मधुबनी के हैं। किस जिला के? मधुबनी के। और इनका किताब है लागी जो फूल आकाश। कौन सा बुक? लागी जो फूल आकाश। और दूसरा अमित मिश्र, ये समस्तीपुर के हैं, और इनकी पुस्तक है अंशु बनी पसरी जायब। अंशु बनी पसरी जायब। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज याद कीजिए, दया प्रकाश सिन्हा को याद कीजिए। ये सम्राट अशोक पुस्तक लिखे, इनको हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इन दोनों को दिया गया है, जबकि इनको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए? सम्राट अशोक किताब के लिए। नेक्स्ट है नमिता गोखले, ये है किताब इनकी है थिंग्स टू लाइव बिहाइंड। ये इंग्लिश के लिए दिया गया है, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा और इंग्लिश के लिए नमिता गोखले। अब जानिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित हुआ, लेकिन देना पुरस्कार हुआ देना जो है शुरू लोग किए 1955 में। कब? 1955 में पुरस्कार देना शुरू किए। अब पुरस्कार की राशि दी जाती है 1 लाख। कितना? 1 लाख। और 24 भाषा में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट इतना ही था, 24 भाषा हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, राज्य का पहला पशु व्याख्यान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो राजगीर। कहाँ? राजगीर। पहला पशु व्याख्यान केंद्र, यानी कि पशुओं के बारे में वहां पर जानकारी दी जाएगी। अब जान लीजिए बिहार में और भी बहुत सारा चीज पहली बार हुआ है, जैसे बिहार की पहली फिश फीड मिल, यानी कि मछली के लिए खाना बनाने वाला मिल कहाँ बना? पटना। कहाँ? पटना। देश में चावल का पहला साइलो गोदाम कहाँ बना? बक्सर और कैमूर, बिहार में। टेस्ट ट्यूब से गाय की बछिया का पहली बार जन्म हुआ बेगूसराय में। टेस्ट ट्यूब क्या मतलब? कि गाय और सांड मिला नहीं, एगो परख नली है, ओकरे में गाय सांड का जो है सीमेन और गाय का अंडा। ठीक है, गाय का अंडा मतलब होता है ओवरी से जो निकलता है ओवम, गाय का जो ओवम है और सांड का सीमेन है। तो परख नली में फर्टिलाइज करवाया गया और फिर उस फर्टिलाइजेशन को क्या किया गया कि स्थापित कर दिया गाय के गर्भ में। तो यही है टेस्ट ट्यूब से गाय की बछिया का पहली बार जन्म। कहाँ हुआ? बेगूसराय में। नेक्स्ट है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला, मतलब ये कि सब लोग वहाँ डिजिटल हो गया, बैंक में जाए की जरूरत नहीं है, मोबाइले से टेटे कर देता है। तो जो है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद। कौन? जहानाबाद। बियाडा का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ? मुजफ्फरपुर। पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र, यह भी मुजफ्फरपुर। विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपुर बनाया गया। देश का पहला गंगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना। बिहार का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कुर्था अरवल, सबसे बढ़िया पुलिस स्टेशन है। वहाँ जाइएगा, पकड़ के शराब भी पिए रहिएगा ना, बेवड़ा बन के भी जाइएगा ना, तो लोग पूजा करेगा, पीटेगा नहीं, समझ रहे हैं, तो आरती दिखावेगा। चलिए नेक्स्ट है, राज्य में मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक के लिए कितने मोबाइल वेटनरी सर्विस यूनिट शुरू किए गए? मतलब ये कि अब देखिए जानवर है तो जानवर को इधर उधर ले जाना बड़ा दिक्कत है, जानवर छोटे आदमी जैसा तो नहीं कि लेके चल गए। अच्छा, हर जगह पशु अस्पताल भी नहीं, तो सरकार योजना बनाई कि हम क्या करेंगे कि मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक खोलेंगे। और इसके लिए जो है मोबाइल वेटनरी सर्विस यूनिट यानी कि स्थापित करेंगे। मतलब है कि जा के अगर आपके यहाँ
बीमार है जानवर तो डॉक्टर आ जाएगा, या फिर गाड़ी भेजी जाएगी, उस गाड़ी पर आप जानवर को ला दिया और अस्पताल तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये कुल कितना शुरू किया गया है? 307। कितना? 307। ये था आज का करेंट अफेयर्स, इस सप्ताह का पार्ट 2। इसी तरह से और भी करेंट अफेयर्स है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।